एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी पटरानियों के साथ इंद्रप्रस्थ पहुंचे। माता कुंती, पांच पांडव और द्रौपदी ने भगवान का हर्ष पूर्वक स्वागत किया। बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, आप जल्द भोजन का इंतजाम करो। माता कुंती ने सोचा कि भगवान भूखे हुए हैं और भोजन बनते देर लगेगी। उन्होंने तत्काल के लिए प्रभु को गन्ने का टुकड़ा और चाकू दिया। श्री कृष्ण गन्ने को चाकू से छील रहे थे, तब अचानक चाकू भगवान की उंगली पर लगा और लहू निकलने लगा। श्री कृष्ण की पटरानियां कुछ करे उससे पहले द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर प्रभु को मलम पट्टी कर दी। प्रभु ने द्रौपदी को कहा कि बहन द्रौपदी, तूने तो अपनी अमूल्य साड़ी फाड़कर सारी साड़ी बिगाड़ दी। तब द्रौपदी बोली कि भैया, ये साड़ी तुमसे अधिक नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, लाओ गन्ना मैं छिल कर देती हूँ। प्रभु की पटरानियों ने सोचा कि द्रौपदी भले ही श्री कृष्ण की मुंह बोली बहन है, लेकिन उसे अपने भाई पर कितना प्यार है। इतने में भोजन तैयार हो गया। माता कुंती ने साध करके सबको भोजन के लिए बुलाए। उन्होंने श्री कृष्ण और उनकी पटरानियों को बहुत प्यार से भोजन करवाया। भोजन करने के बाद श्री कृष्ण ने भीम को कहा कि चलो हम बगीचे में घूमकर आते हैं, और दोनों बगीचे में घूमने चले। रास्ते में जाते जाते श्री कृष्ण ने द्रौपदी का बंधा हुआ पाटा छोड़कर उसके तार गिने तो 999 हुए। उन्होंने सोचा कि बहन द्रौपदी का मुझ पर कर्ज हुआ, मुझे कभी ना कभी उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। फिर प्रभु ने एकांत स्थल में बैठकर भीम को कहा कि अब हम सब कुछ दिन के मेहमान हैं, हम सब मरने वाले हैं। भीमसेन बोला कि प्रभु, आप ऐसा क्यों बोलते हो? ऐसा कौन शत्रु है जो हमें मारेगा? श्री कृष्ण बोले कि शत्रु अपने घर में ही है। भीम ने आश्चर्य से पूछा कि अपने घर में ऐसा कौन है? प्रभु ने कहा और कोई नहीं, लेकिन द्रौपदी हमें मारेगी। भीम चौंक गया और बोला कि द्रौपदी हमें कैसे मारेगी? श्री कृष्ण ने भीम को समझाते हुए कहा कि देखो भीम, द्रौपदी कोई सामान्य स्त्री नहीं है, वो एक सती और महाजोगमाया जोगणी है। वो अभी 72 दिन के लिए युधिष्ठिर के पास है। जब उसका 72वां दिन पूरा होके रात होगी, तब वो अपना देह बदलने के लिए मध्य रात्रि को महल से बाहर निकलेगी और बाल स्वरूप लेगी। वो अपने सर के बाल खुल्ला करके जोगणी स्वरूप धारण करके हाथ में खप्पर लेगी। फिर तामसी विद्या का मंत्र पढ़ के सारे नगर को इंसान से लेकर पशु पंखी तक सबको निंद्राधीन करेगी। बाद में वो नगर से 2 कोस दूर दुधक सरोवर जाएगी। तुम पीछा करके उसके पीछे पीछे जाना। भीम ने कहा कि लेकिन प्रभु, तामसी मंत्र के प्रभाव से मैं सो गया तो? श्री कृष्ण ने भीम को आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुझे नींद नहीं आएगी। भीम, अब आगे सुनो। दुधक सरोवर पर द्रौपदी के सेवक एक चिता और सेवा पूजा की थाली लेकर तैयार होंगे। तुम चुपके से सरोवर में घुसकर तैरते तैरते सब कुछ देखते रहना। जब द्रौपदी चित्ता पर बैठेगी, तब सेवक उसकी सेवा पूजा करके आरती करेंगे, फिर चित्ता में आग लगा देंगे। जलती आग में से द्रौपदी जब बोले कि कोई जागता है, अगर जागता है तो जो मांगेगा वो मैं दूंगी। तुम सरोवर में तैरते तैरते कहना कि मैं जागता हूँ, मुझे वचन दो कि 5 पांडव और श्री कृष्ण प्रभु को तुम तुम्हारे खप्पर में कभी नहीं लोगी। इतना कहकर तुम सरोवर के तलिए बैठ जाना, अगर बीच में रहोगे तो मारे जाओगे। प्रभु भीम को सब बात समझाकर महल वापस आए। श्री कृष्ण कुछ दिन इंद्रप्रस्थ रहकर अपनी पटरानियों के साथ द्वारका चले गए। अब भीम 72वां दिन की राह देख रहा था। जब द्रौपदी का युधिष्ठिर के साथ 72वां दिन पूरा होकर शाम हुई, तो भीम सतर्क होकर बाहर देखता रहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, उसी तरह द्रौपदी मध्य रात को महल से बाहर निकली और बाल स्वरूप लेके अपने सर के बाल खुला कर दिया। फिर पेड़ पे कपड़ा बांधकर जोगणी रूप धारण करके हाथ में खप्पर लिया और तामसी मंत्र पढ़कर सारा नगर को निंद्राधीन किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सिर्फ भीम को निंद्रा नहीं आई,
वो द्रौपदी के पीछे पीछे चला। अब द्रौपदी दुधक सरोवर आ पहुंची। वह उसके सेवकों ने एक चिता तैयार करके सेवा पूजा की थाली भी तैयार रखी थी। भीम चुपके से दुधक सरोवर में घुसा। भीम ने देखा तो सरोवर बहुत गहरा था, फिर भी वो सरोवर में तैरता रहा। उसने देखा तो द्रौपदी चिता के ऊपर बैठी। सेवकों ने उसकी सेवा पूजा और आरती करके चिता को आग लगा दी। द्रौपदी जलती चिता में से बोली कि कोई जागता है? अगर जागता है तो जो मांगेगा वो मैं दूंगी। तब भीम बोला कि मैं जागता हूँ, मुझे वचन दो कि 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण को तुम खप्पर में नहीं लोगे। द्रौपदी ने तथास्तु कहकर वचन दिया कि तुरंत भीम सरोवर के तलिए बैठ गया। अब अग्नि की ज्वाला इतनी भयानक हुई कि सरोवर का आधा पानी जल गया। बाद में भीम बाहर निकला तो सरोवर का आधा पानी जल गया था। उसने सोचा कि अगर मैं बाहर या बीच में होता तो जलकर राख हो जाता। वो चुपके से बाहर निकलकर महल चला गया। द्रौपदी भी अपना सामान्य रूप लेकर महल चली गई। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी।